हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और आज हम जानेंगे मोमेंट एरिया मेथड के बारे में, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यानी एक ये मेथड है फॉर फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मोमेंट एरिया मेथड। तो सबसे पहले आप मोमेंट एरिया मेथड को समझने से पहले आप देखें स्लोप और डिफ्लेक्शन को। कि स्लोप आप देखिए, यदि कोई बीम है हमारे पास इस प्रकार से, ये देखिए कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस बीम में यदि हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो इस बीम में कुछ डिफ्लेक्शन आ जाती है। देखिए लोड लगाने के कारण ये जो डिफ्लेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। और ये देखिए स्लोप, जिस स्लोप होता है कि जो इलास्टिक कर्व है इसका हॉरिजॉन्टल जो कर्व है इसके साथ जो एंगल होता है रेडियंस में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, थीटा, या इसे हम स्लोप कहते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज जो हम आज डिराइव करेंगे बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड, वो आज हम जानेंगे कि हम कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन फार्मूला निकालेंगे मोमेंट एरिया मेथड से। तो आप देखिए, कंसीडर ए बीम ए बी। देखिए आप बीम ए बी को कंसीडर कीजिए जो बेंड हो जाता है हमारा ए बी सी डी बीम में। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, इस बीम में ये क्या हो रखा है, बेंड हो रखा है। यानी जब हम इसमें लोडिंग अप्लाई करेंगे इस बीम में तो ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। आप ये देखिए वो कह रहा है कंसीडर ए स्मॉल लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स। मतलब आप देखिए कंसीडर कीजिए एक लेंथ डी एक्स, हमने कंसीडर कर लिया एक छोटी सी स्ट्रिप डी एक्स जो कि एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एंड बी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोडेड बीम के नीचे हमने क्या बनाया है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब आप देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के नीचे जो हमारा जो बीम बेंड है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है। और सी डी हमने क्या कंसीडर की है, एक स्मॉल स्ट्रिप। और आप देखिए इस स्मॉल स्ट्रिप को ही आप नीचे लेके आ जाइए। नाउ ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन फ्रॉम बी। ये देखिए बी से हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। देखें एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, और ड्रॉ करेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सी डैश टू और डी डैश से। देखिए सी डैश और डी डैश से जब हम टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बनेगा डी थीटा। क्या बनेगा, एंगल डी थीटा। यहाँ पर देखिए एंगल सी ओ डी, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से एक एंगल बनेगा डी थीटा, और ये भी हमारे पास क्या एंगल होगा, डी थीटा होगा इन पे टेंजेंट ड्रॉ करने से। अब आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए यहाँ पर, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है एक नहीं है, डेल्टा वाई। अब आपको कुछ टर्म्स पर ध्यान देना है। m इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट बिटवीन c एंड d। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट है c और d के बीच में m। ये देखें r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी हमारा बीम जो है वो कितना बेंड हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी जो न्यूट्रल लेयर से जो बीम है वो बेंड हो रहा है एक सर्कल के फॉर्म में, तो उसकी रेडियस होगी r। एरिया ए है हमारे पास, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओवर एंटायर स्पैन। ये देखिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बनाया है इसमें ये पूरा एरिया, ये क्या हो गया, ए एक्स बार, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये देखिए क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर लाई करेगी उसकी डिस्टेंस है एक्स बार। ये क्या है, डिस्टेंस। अब ये देखिए ये है एक्स बार, हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये देखिए फ्रॉम बी एक्स बार। ये देखें, और थीटा, थीटा एंगल इंड्यूस्ड बिटवीन टेंजेंट ए एंड बी। अब देखिए हमने ए और बी से भी टेंजेंट ड्रॉ की, और जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पर वो क्या है, थीटा, वो क्या है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास ज्योमेट्री से आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर जो डी एक्स है वो किसके बराबर है, आर डी थीटा। क्योंकि हमें पता है जो एंगल होता है थीटा वो हमारे पास होता है लेंथ ऑफ आर्क, जहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन आर। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। इसको आप मान लें इक्वेशन फर्स्ट आप कंसीडर करें। अब आप देखिए फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन में पता है m बाई आई इज इक्वल टू ई बाय आर, जहाँ पे m क्या है हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, e है यंग्स मॉड्यूलस, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से आप r देखें, r की वैल्यू क्या निकालेंगे, e इंटू आई बाई एम। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू पुट कर दें। देखें r की वैल्यू पुट की तो हमारे पास है डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स इंटू एम अपॉन में ई आई अपॉन ई आई। यह इसको आप मान लें इक्वेशन सेकंड। पर आप देखेंगे ये जो डी थीटा है ये क्या है, स्लोप है। ये देखें आप देख रहे हैं स्लोप है सी से लेकर डी तक, पर आपको तो ए टू बी स्लोप ज्ञात करना है।
कि बीम कितना बेंड हुआ है। ये तो हमने छोटी से एक स्ट्रिप की बात की, सी और डी का जो बेंडिंग मोमेंट है वो है हमारे मतलब जो हमारे पास स्लोप है वो है डी थीटा, पर आपको तो पूरा ए टू बी फाइंड आउट करना है स्लोप। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 1/EI, बाहर कॉमन आ जाएगा, और 0 से लेकर एल लेंथ तक एम डी एक्स, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है ये क्या होगा हमारे पास, यदि आप पूरे मोमेंट का इंटीग्रेशन कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। देखिए ये पूरा एरिया आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स की जगह हम लिख देंगे ए अपॉन ई आई, और यही थीटा हमारे पास क्या कहलाता है, स्लोप। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास स्लोप के लिए कि स्लोप इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, जहाँ पर ई इंटू आई जो हमारे पास होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। ये क्या होता है हमारे पास, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, ई इंटू आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और ऊपर आ गया हमारे पास एरिया, ऊपर आ गया एरिया ऑफ जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसका एरिया आ गया, होल एरिया। तो हमें पता है ये आ गया हमारा फॉर्मूला स्लोप के लिए, स्लोप इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, जहाँ पर एरिया है ए, ई है यंग्स मॉड्यूलस, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस ई इंटू आई का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। यूनिट ऑफ स्लोप इज ए रेडियन, यानी जो यूनिट होगी स्लोप की वो किस में होगी, हमेशा रेडियन में होगी। अब आप देखिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन को। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया स्लोप बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। अब आप देखिए कैसे हम फाइंड आउट करें डिफ्लेक्शन को। यहाँ आप फिगर में देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास डेल वाई है, तो डेल वाई आप यदि देख रहे हैं तो ये जो डेल वाई आ रहा है आपके पास, ये पी क्यू है, इसको हमने नाम दे दिया है पी और क्यू, पी और क्यू डेल वाई है। यहाँ पर आप देखिए कितना डिफ्लेक्शन आया इतनी से पोर्शन के लिए डेल वाई, और डी थीटा क्या था, स्लोप था। और यहाँ से लेकर सी डैश से क्यू डैश तक की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, एक्स है, डी तक की दूरी। अब आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए पी क्यू हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू डी थीटा, और पी क्यू क्या है, डेल्टा वाई, अभी हमने देखा एक्स, और डी थीटा अभी हमने डी थीटा की वैल्यू रखी थी एम डी एक्स अपॉन में ई आई, ई इंटू आई। अब आप देखिए ये तो क्या है, ये बहुत ही छोटा डिफ्लेक्शन है, वो भी जो हमने पोर्शन सी डी के लिए अज्यूम किया है। पर आपको क्या हमें फाइंड आउट करना है, होल जो फिगर है, जो होल बीम है, उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जब हम पूरे के लिए डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल लेंथ के लिए इसका। तो आप देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये आएगा 1/EI, आप बाहर कॉमन ले लेंगे, 0 to L m dx इंटू एक्स। तो मैं आपको बता दूँ जो मोमेंट ऑफ, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द एंटायर स्पैन dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इंटू जो हमारी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्रॉम द एंड बी एक्स बार, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई। तो ये हमारे पास आ गया डिफ्लेक्शन, ये हमारे पास फार्मूला आ गया डिफ्लेक्शन के लिए। तो मैं आपको बता दूं एक हमारे पास फार्मूला आ गया डिफ्लेक्शन के लिए, ये फार्मूला डिफ्लेक्शन के लिए, और जो हमारे पास अभी स्लोप के लिए फार्मूला है थीटा वह है ए अपॉन ई आई, ए अपॉन ई आई। इन दोनों फार्मूलाज को हम बोलते हैं मोहर्स फार्मूला। क्या बोलते हैं इन दोनों फार्मूलाज को, मोहर्स फार्मूला। और जहाँ पर आपको पता है ई आई क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। तो आज आपने देखा कि हमने मोमेंट एरिया मेथड से फाइंड आउट कर लिया है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास एरिया है, एक्स बार जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड बी, ई यंग्स मॉड्यूलस, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आप देखिए फॉर्मूला फॉर एक्स बार एंड एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स जो कि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलेंगी। अब आप देखिए यदि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, यदि आप ट्राइंगल आपका फिगर बनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो आप इसमें एक्स बार और एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एरिया पता है यहाँ पर ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया। और जो एक्स बार है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्रॉम द एंड, ये मान लीजिए बी, तो ये एक्स बार जो है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 2/3 इंटू बी। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर एक्स बार। एरिया आपको
पता है, ये क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए साइन कर्व के लिए, यदि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में साइन कर्व पाते हैं, इस प्रकार का कर्व पाएंगे जो आप यूडीएल में पाएंगे, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा कैंटिलीवर बीम पर, तो आप इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसी फिगर आएगी साइन कर्व की तरह। तो इसमें जो एक्स बार है और जो एरिया है उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए और याद रखिए। तो इसका एरिया के लिए फॉर्मूला है बी इंटू एच बाई 3 और एक्स बार जो है हमारे पास वो है 3/4 इंटू बी। ये हमारे पास आ गया साइन कर्व के लिए, यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में साइन कर्व आता है। अब आप यहाँ पर देखिए पैराबोलिक कर्व, यदि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आ जाए तो अब हम उसका एरिया और उस फिगर का एरिया और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो एरिया होगा वो इसका होगा यहाँ पे बी इंटू एच 2/3, यानी 2 इंटू बी इंटू एच अपॉन 3, ये होगा एरिया ऑफ पैराबोलिक कर्व। और जो एक्स बार है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्रॉम द एंड बी, मान लीजिए इस एंड से जो इसकी दूरी है, ये हमारे पास आएगी 5/8 इंटू जो बेस है बी, तो 5/8 इंटू बी। तो आज आपने यहाँ पर देखा कि हमने फाइंड आउट किया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का डेरिवेशन बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हुए, और डिफरेंट फिगर्स के लिए ट्राइंगल हो चाहे साइन कर्व हो पैराबोलिक कर्व हो, उसके लिए एरिया और जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्रॉम द एंड, उससे हम वो फार्मूला आज हम जाने। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।